हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एन बी क्रिएटर। आज हम बात करेंगे रोल्सकी फार्मूला फॉर जनरलाइज्ड लेगुरे पॉलिनोमियल। ठीक है ना, एल एन अल्फा ऑफ एक्स वाला। लास्ट वीडियो में हमने रिकरेंस रिलेशन देखे थे जनरलाइज्ड लेगुरे पॉलिनोमियल के। ठीक है ना, आज हम इसमें इम्पॉर्टेंट है और ये पेपर में कई टाइम्स पूछा भी जाता है रोल्सकी फार्मूला। ठीक है ना, यहाँ पर देख लेते हैं क्या होता है हमारा रोल्सकी फार्मूला। एल एन अल्फा ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर माइनस अल्फा ई टू दी पावर एक्स अपॉन फैक्टोरियल एन डी की पावर एन ब्रैकेट के अंदर ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर एन प्लस अल्फा। देखिए सारे फंक्शन फार्मूले आप याद करना, पेपर में कई टाइम्स पूछा जाता है। स्टेट एंड प्रूव रोल्सकी फार्मूला फॉर एल एन अल्फा ऑफ एक्स, या आपको प्रूव दैट इस तरीके से दोनों टाइम से वो दे सकते हैं। ठीक है ना, तो हर चीज़ का आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसका प्रूफ। वी नो दैट, हम जानते हैं क्या होता है। देखिएगा, जो जनरलाइज लेगुरे पॉलिनोमी की डेफिनेशन हमने फर्स्ट ही लेक्चर में कराई थी इसकी। एल एन अल्फा ऑफ एक्स इक्वल टू समीशन एम इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनाइट्स 1 प्लस अल्फा सफिक्स एन माइनस 1 टू दी पावर एन इंटू एक्स टू दी पावर एन डिवाइड बाई फैक्टोरियल एम फैक्टोरियल एन माइनस एम इंटू 1 प्लस अल्फा सफिक्स एन। ठीक है ना, अब हम चाहें तो इधर प्लस अल्फा को जोड़ सकते हैं और प्लस अल्फा को घटा सकते हैं। पूरा एडिट ज्यों का त्यों लिखा है, बस यहाँ पर अंतर आया है। ठीक है ना, डिफरेंस। अब हमने क्या किया, अगर हमने इधर प्लस अल्फा माइनस अल्फा माना तो हम एम प्लस अल्फा को अलग कर देंगे, एक्स की पावर माइनस अल्फा इसको हम बाहर ले लेंगे। तो लास्ट स्टेप में जो हमने नेक्स्ट स्टेप में किया है, एक्स की पावर माइनस अल्फा को आर किया, अब बाकी हमने पूरा एडिट ज्यों का त्यों लिख दिया है। ठीक है ना, अब आगे देखेंगे। अब हमने क्या किया है, चूँकि के इज़ ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो देखिएगा डी की पावर के डिवाइड बाई डी एक्स की पावर के, जो एक्स की पावर एन प्लस अल्फा है, ठीक है ना, इक्वल टू डी की पावर के माइनस 1 अपॉन डी एक्स की पावर के माइनस 1 डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन प्लस अल्फा। ठीक है, तो हम देखिएगा इसको हमने इस तरीके से लिखा। ओके, अब हम चाहें तो जो डी की पावर के माइनस 1 अपॉन डिवाइड बाई डी एक्स की पावर के माइनस 1, अगर इसका डिफ्रेंशिएट करें तो इस साइड आ जाएगा। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएट करें तो -1 पहुंच जाएगा। ठीक है ना, फिर से अगेन हम, चूँकि हमें एन के -1 टाइम्स तक करना है, तो एन प्लस अल्फा माइनस 1 एन प्लस अल्फा माइनस 2, इसको तो हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, फिर अलग से फॉर्म लिखा है। ठीक है ना, और जो कि जाएगा एक्स की पावर एन प्लस अल्फा माइनस के। अब पुट के इक्वल टू हम एन माइनस एम रखेंगे और डी बराबर हम क्या लिख देंगे, डी अपॉन डी एक्स बराबर कैपिटल डी। चूँकि हमें यही प्रूफ में लाना है कैपिटल डी, तो उसी फॉर्म में हम लिख लेते हैं। पहले हमने जो माना था पहले उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, के की जहाँ जहाँ के लिखा है वहाँ पर एन माइनस एम कर देंगे। तो जहाँ जहाँ पर के लिखा है वहाँ पर हमने एन माइनस एम कर दिया है। ठीक है ना, पूरा ये इक्वेशन बन चुका है। अब देखिए डी की पावर एन माइनस एम अपॉन डिवाइड बाई डी एक्स की पावर एन माइनस 1 एक्स की पावर एन प्लस अल्फा, एन प्लस अल्फा माइनस 1 एन प्लस अल्फा माइनस 2, यहाँ से कट जाएगा तो क्या बचेगा, अल्फा प्लस एम प्लस 1 एक्स की पावर एम प्लस अल्फा। यहाँ से एन हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, एम प्लस अल्फा बचेगा। अब देखिएगा जो एन प्लस अल्फा है, एन प्लस अल्फा माइनस 1 एन प्लस अल्फा माइनस 2 एंड सो ऑन, एन प्लस अल्फा प्लस एम प्लस 1 और ब्रैकेट में अल्फा प्लस एम माइनस 1। तो इस तरीके से अगर हम जाते हैं पूरा प्रसार कर दें तो हमारा क्या है, अल्फा प्लस 1 बचता है। और जो हमारा इस राइट हैंड साइड में है, इसकी जगह राइट हैंड साइड में देखिएगा अल्फा प्लस एम, अगर हम इसको चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं अल्फा प्लस 1 अल्फा, जो अल्फा प्लस एम प्लस 1 है, तो यानी हमने एक जोड़ दिया और एक यहाँ पर क्या कर दिया है, घटा दिया है। और अल्फा प्लस एम माइनस 1 इधर एंड सो ऑन अल्फा प्लस 2 प्लस 1, और यहाँ पर ये आ गया है। ठीक है ना, और यहाँ पर इनटू एक्स की पावर एम प्लस अल्फा हमारा लिखा ही है। देखिएगा अब हम चाहें तो डी की पावर जो एन माइनस एम अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस एम को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल डी की पावर एन माइनस एन, यहाँ पर एक्स की पावर एन प्लस अल्फा, यानी जो हमने यहाँ पर प्रसार किया था
हमने पूरा प्रसार किया है इसका, ठीक है ना। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए जो अल्फा सफिक्स एन को हम अल्फा, अल्फा प्लस वन, अल्फा प्लस टू एंड सो ऑन, अल्फा प्लस एन माइनस वन। तो यहाँ पर जो एन प्लस एल वन प्लस अल्फा इसका जो प्रसार हुआ है तो वन प्लस अल्फा सफिक्स एन, और यहाँ पर जो प्रसार हुआ है वन प्लस अल्फा सफिक्स एम, और बाहर एक्स की पावर एम प्लस अल्फा बचा है, ठीक है ना। हमने क्या किया यहाँ पर इतना हमने ऊपर जो अगर हम ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो कोई अंतर नहीं जाएगा, बट हमें एम प्लस अल्फा बनाना था तो एक प्लस जोड़ दिया एक घटा दिया है, हमने ऊपर नीचे गुणा किया है, ठीक है ना। कोई अंतर नहीं जाएगा, कटकर हमारा ऊपर वाला ही फंक्शन मिलेगा, क्यों, ताकि हमें ये वाला फॉर्म हमारा बन सके। और हमने सफिक्स एम इसका जब प्रसार करेंगे तो ये आएगा। अब बाई इक्वेशन फर्स्ट से ले लेते हैं, जो हमारी वैल्यू थी वो हम उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो एल एन एल्फा ऑफ एक्स, एक्स की पावर माइनस एल्फा समीशन एम इक्वल टू जीरो की पावर इनफाइनाइट माइनस वन टू दी पावर एम अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस एन, तो डी की पावर एन माइनस वन एक्स की पावर एन प्लस एल्फा। अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम ई टू दी पावर एक्स को जोड़ें और घटाएं, क्योंकि हमें चाहिए ताकि हमारा पूरा फॉर्म बन जाए, तो हमने ई टू दी पावर माइनस एक्स बाहर मल्टीप्लिकेशन कर दिया और यहाँ पर इधर अगर एक काट देंगे तो हमारा वही फंक्शन मिलेगा, चूंकि हमने लिखा है। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देंगे। अगर हम लिख सकते हैं डी टू दी पावर एम अपॉन डी एक्स की पावर एन ई टू दी पावर माइनस एक्स, इसका अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमारा माइनस वन टू दी पावर एन ई टू दी पावर माइनस एक्स मिलेगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे एल एन की पावर एल्फा ऑफ एक्स, एक्स की पावर माइनस एल्फा ई टू दी पावर एक्स समीशन एम इक्वल टू जीरो की पावर इनफाइनाइट माइनस वन टू दी पावर एम, ठीक है ना। ये हमारा माइनस वन टू दी पावर एन किधर से आया, इसका डिफ्रेंशिएट करने से आया, ठीक है ना। इतना समझ जाना, ई टू दी पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पर डी की पावर एन माइनस एम और एक्स की पावर एन प्लस एल्फा अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस एम। हमने फैक्टोरियल एन को बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो फैक्टोरियल एम को अभी बाहर नहीं निकालते, हमने क्या किया, हमें फॉर्मूला बनाना है, तो हमें फैक्टोरियल एन का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो हमने इसका किया, काट के करने कर ऊपर वाला फंक्शन हमारा ज्यों का त्यों मिलेगा। और डी की पावर एन माइनस एम एक्स की पावर एन प्लस एल्फा डी की पावर एम ई टू दी पावर माइनस एक्स, ठीक है ना। अगर एन सी आर हम यहाँ पर करेंगे तो फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, तो हमारा क्या बन जाएगी, ई एन सी आर का फॉर्म, यानी एन सी एम बन जाएगा। तो एल एन एल्फा ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर माइनस एल्फा ई टू दी पावर एक्स अपॉन फैक्टोरियल एन समीशन एम इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट एन सी एम लिख दिया, और हमारा ये एजेड ज्यों का त्यों लिख दिया है। बाई लेमनिटीज फार्मूला, हमारा पूरा फार्मूला क्या कहलाता है, होता है डी टू दी पावर एन ई टू दी पावर माइनस एक्स एक्स की पावर एन प्लस एल्फा। जब भी इसका प्रसार खोलेंगे तो हमारा पूरा ये फंक्शन मिलेगा। तो हम लिख देंगे एल की पावर एल्फा ऑफ एक्स, एक्स की पावर माइनस एल्फा ई टू दी पावर एक्स अपॉन फैक्टोरियल एन डी टू दी पावर एन ई टू दी पावर माइनस एक्स एक्स की पावर एन प्लस एल्फा। यही आपका रेड्यूसिव फार्मूला कहलाता है फॉर जनरलाइज रिकरेंस रिलेशन। वैसे तो आपका लेगुरी पॉलिनोमियल सिलेबस में है तो वो वाला फार्मूला ज़्यादा सीखिएगा, बट जिस भी बच्चों की इस सिलेबस में है वही लोग इसको पढ़ना, ठीक है ना। जिस भी बच्चों को इसके हैंड रिटन नोट चाहिए हो तो वो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और दो गुणल प्रॉपर्टीज़ के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।